जब चुनाव परिणाम आए, एक दिन के मौन उपवास जो हम लोगों ने रखा था गांधी बितिहरवा आश्रम में, वहाँ से हम लोगों ने घोषणा की थी कि अब अगले 5 बरस जन सुराज बिहार में नवनिर्माण अभियान के तहत पूरे समाज से फिर से जुड़ेगा। उसी के तहत मैं आज यहाँ सिवान आया हूँ। बिहार नवनिर्माण अभियान शुरू हो उससे पहले जरूरी है कि जन सुराज के संगठन को फिर से पुनर्गठित किया जाए। जन सुराज के साथियों से राय विचार किया जाए कि नवनिर्माण अभियान को किस तरीके से चलाया जाना है, उसमें किन बिंदुओं को शामिल करना है। और उसी के लिए मैं हर जिले में एक दिन जा रहा हूँ। आज ये 8वां जिला है और साथियों से आज बात हो रही है कि बिहार में जन सुराज को आगे क्या करना चाहिए, किन मुद्दों को उठाना चाहिए, संगठन कैसे फिर से पुनर्गठित करना चाहिए, और वही चर्चा आज कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग पार्टी छोड़ के चले गए। कौन भाई, राजनीतिक दल है तो लोगों का आना और जाना लगा रहेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जन सुराज के विचार से जो लोग जुड़े हुए थे, पद यात्रा के समय से जो लोग जुड़े हैं, या उसके बाद में जन सुराज के बाद विचार सुनकर जो लोग जुड़े, जो बिहार में व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं, जो बिहार में पलायन रोकना चाहता है, जो बिहार में फैक्ट्री चाहता है, और अगर वो जन सुराज से जुड़ा है तो उसमें से कोई आदमी जन सुराज छोड़कर नहीं गया है। इक्का दुक्का लोग तो आते जाते रहते हैं। जिस तरह से चुनाव के पहले एक्टिव हुआ करती थी, उसके लोग एक्टिव हुआ करते थे, जमीन पे अभी नहीं है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल नहीं है। चुनाव के बाद आप दौड़ रहे हैं, अगर गिर जाइएगा तो फिर उठ के बैंडेज पट्टी करके फिर खड़ा होइएगा, फिर जब वो घाव भर जाएगा तब दौड़ना शुरू कीजिएगा। आखिर सब क्या नहीं हो पाया, तो क्या लगता है कि फिर से आप दोबारा कमर कस रहे हैं? इतना मेहनत के बाद 1-2 सीट भी नहीं आई तो सर क्या कोई फर्क नहीं है। चुनाव से पहले भी सभी वक्तव्यों में मैंने कहा है ये संभव है कि जन सुराज अर्श के बजाय फर्श पर रहे, 0 सीट आए, लेकिन जन सुराज में जो लोग दिल से जुड़े हुए हैं या जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हम लोग का लक्ष्य सिर्फ MLA बनना, सरकार बनाना नहीं है। बिहार में सामाजिक परिवर्तन लाकर व्यवस्था बदलना है। उसमें समय लग सकता है। जो परिणाम आए हैं उससे ये दिख रहा है कि हम लोगों को उस तरीके से अपनी बात को नहीं समझा पाए, या उनको बताया, उनको जानकारी हुई, लेकिन पूरी तरीके से उन्होंने उस बात को, उस सोच को आत्मसात नहीं किया है। तो अब 5 साल और मेहनत करेंगे। मंगल पांडे के ऊपर आपने बहुत निशाना साधा था। मंगल पांडे यहाँ चुनाव जीत गए सिवान सदर से। जीत गए तो भ्रष्टाचार, जैसे जो पहले भ्रष्टाचार चल रहा था वो भ्रष्टाचार भी वैसे ही चल रहा है। मेरे भाई, मंगल पांडे से हमारी कोई व्यक्तिगत लड़ाई थोड़ी ना है। हमने ये कहा कि अगर आप भ्रष्ट लोगों को चुनिएगा तो भ्रष्टाचार ही पाइएगा। तो अगर सरकार अभी जो चुनकर आई है तो क्या पंचायतों में, ब्लॉक में, अस्पताल में, विद्यालय में सब सुधर गया? भ्रष्टाचार खत्म हो गया? भ्रष्टाचार खत्म हुआ, सुधरा ना? अशोक चौधरी प्रोफेसर बन गए। वो अलग बात है, फिर वही व्यक्तिगत बात है। जनता मालिक है। उनको हम लोगों ने जाके बताया कि भाई जो लोग भ्रष्ट हैं उनको मत चुनो, लेकिन अगर आपने भ्रष्ट लोगों को चुना है तो भ्रष्टाचार फिर से जारी है। सर, बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम का आपने समीक्षा किया होगा, कहाँ कमियां रह गई और क्या कुछ आप फिर से मतलब आगे करने जा रहे हैं? कमी ये रह गई कि जिन लोगों ने जन सुराज के बारे में, जन सुराज के विचार के बारे में जाना, समझा, वो 3 वर्ष में बहुत बड़ी संख्या में लोग जुड़े, प्रभावित भी हुए। वो जन सुराज से जुड़कर उसके साथ वोट भी करना चाहते थे, लेकिन उतने बड़े जन समर्थन को राजनीतिक साँचे में लाकर वोट में परिवर्तित करने के लिए जो जिस तरह के संगठन, जिस तरह के व्यवस्था की जरूरत थी, वो जन सुराज नहीं कर पाया। इसलिए गाँव में बहुत बड़ी संख्या में समर्थक होने के बावजूद उन गाँवों में, उन बूथों पर जन सुराज को उतना वोट नहीं मिला। उन सारी बातों को भी देख रहे हैं। अब समय है 5 साल, हर बात को, हर बिंदु को निकाले हैं। पहले बहुत सारी यात्राएं आप निकाल चुके हैं। इस यात्रा में क्या कुछ नया होगा? कुछ भाई अभी यात्रा नहीं कर रहे हैं। नवनिर्माण अभियान जो शुरू होना है उससे पहले संगठन फिर से पुनर्गठित किया जाए, क्योंकि चुनाव के बाद संगठन भंग कर दिया गया है। तो जन सुराज के संगठन को वार्ड, पंचायत, प्रखंड, जिले में फिर से पुनर्गठित किया जाए, ताकि जब बिहार नवनिर्माण अभियान हम लोग शुरू करें तो उसको पूरी ताकत से कर पाएँ। नवनिर्माण अभियान का जो मुद्दा है, पहला मुद्दा है, जो मैंने पहले भी बताया है कि जिन महिलाओं को 2 लाख रुपए देने का सरकार ने वादा किया, जिनको 10,000 रुपया का एडवांस देकर जिनका वोट लिया, अब सरकार उनको 1,90,000 रुपये दे। लेकिन अगर हर महिला, हर घर तक ये बात को पहुंचाना है तो उसके लिए तो संगठन को सक्रिय होना पड़ेगा। तो संगठन को बनाने आए हैं।
इसके अलावा जो मुद्दे सामने आ रहे हैं उनको भी नवनिर्माण अभियान में जोड़ा जाएगा। सर किसी पार्टी के साथ गठबंधन होगा जनसुराज का? कौन सा चुनाव है कि गठबंधन? आने वाले समय भविष्य में जनसुराज का गठबंधन बिहार के लोगों से हो चुका है और हम लोग उसी गठबंधन से खुश हैं। आज जनसुराज को कोई गाली नहीं दे रहा है। वोट नहीं आना गुनाह नहीं है, लेकिन जनसुराज के लोगों ने जाति पाति का, हिंदू मुसलमान का, भ्रष्टाचार का गुनाह नहीं किया है। वोट लेने के लिए, चुनाव जीतने के लिए हम लोगों ने कोई गलती नहीं की है। अपनी बात बताई, जनता को समझ अगर नहीं आया है तो फिर से और प्रयास करेंगे। लेकिन अगर जनता को समझ में नहीं आया है तो व्यवस्था भी जैसे जिस व्यवस्था से जनता परेशान थी, व्यवस्था उसी तरह से चल रही है। तो महिला को ठगे हैं, आप भी कहे थे कि हर जिला में महिला को उतारा जाएगा, लेकिन आप भी नहीं उतारे महिला प्रत्याशी। 34 महिला जनसुराज से चुनाव लड़ी है। जनसुराज से बिहार में 34 महिलाओं ने चुनाव लड़ा है। सीवान में चुनने में कहीं से चूक हुई है। लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस में विलय करने के लिए इस बार आप ऐसा है कि जब आप परीक्षा में फेल हो जाते हैं तो 100 बात आपको बताया जा सकता है कि भैया ये चैप्टर नहीं पढ़े, ये ट्यूशन नहीं लिया, आपने मेहनत नहीं की, वो सब चर्चा चलती रहेगी। महत्वपूर्ण बात ये है कि हम लोग अपने विचार पर, जो जनसुराज के जो मूल्य हैं उससे कोई समझौता नहीं है, ना आज है ना आगे होगा। और फिर से बिहार के लोगों के साथ लगकर उनको जगाने समझाने का प्रयास किया जाएगा।